अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूँ शेर ज़मीन यूसुफजई। ये जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया है यूनिट 2 है हमारे पास, क्लास 10th मैथमेटिक्स का केपी टेक्स्ट बुक है हमारे पास, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग -1। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इसका जो पार्ट 1 है -1। तो लेट सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट x be the cube root of be the cube root of the cube root of -1। अगर x हमारे पास इसका क्यूब रूट है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1। यहाँ पर जो रूट की वैल्यू होगी n टाइम्स स्क्वायर द रूट -1, तो हमारे पास 3 हो जाएगी। वैसे कुछ भी ना हो तो यहाँ पर 2 हम कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट हम इसको इस तरीके पर लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1 होल रेज़्ड टू द पावर 1/3। पावर 1/3 हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इस 3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अगर 3 हो जाए तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड बी डॉट एस बोथ साइड, तो हम इसको इस तरीके पर लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो क्यूब करेंगे और यहाँ पर राइट साइड का भी उसी तरीके पर क्यूब होगा। तो क्यूब यहाँ पर पावर 3 कर सकते हैं, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1। ये हो गया हमारे पास -1। इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें तो इस तरीके पर भी लिख सकते हैं, x क्यूब -1 यहाँ पर आएगा तो +1 इक्वल टू 0। फार्मूला बनाने के लिए हम इसको इस तरीके पर लिखेंगे, x क्यूब +1 का क्यूब इसको लिखेंगे फार्मूला बनाने के लिए। अगर 1 का हम क्यूब कर लें तो वो भी हमारे पास 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, नोट में लिख लेता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इनटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला हम जो है ना यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यूजिंग फार्मूला, अगर ये फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म x प्लस 1 इनटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, यानी हमारे पास x का हो जाएगा स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इंटू 1 प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर। हमारे पास ये फार्मूला इस तरीके पर हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी दिस इक्वल टू 0 और दिस थिंग इक्वल टू 0। इसको हम लिखना चाहें तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x हमारे पास हो जाएगा -1 और यहाँ से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम आसानी से वेक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब इसका दूसरा साइड है, दूसरा जो प्रोडक्ट में आ रहा है इसके साथ, इसको सॉल्व करने के लिए यूजिंग फार्मूला। तो हियर अगर हम कर लें तो जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कर लें तो यहाँ पर 1 है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 1। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब वैल्यूज़ को अगर इसमें आप पुट कर लें, पुटिंग वैल्यूज़, तो x हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा -b की जगह हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट -1 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, वो भी हमारे पास 1 है, इंटू 2a
2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वेयर द रूट 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू, अगर मैं इसको इस तरीके पर लिख लूँ 1 प्लस माइनस माइनस 3 इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा हमारे पास। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर एक फार्मूला जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो वैल्यूज़ हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है वो है -1 प्लस क्यूब द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इसका जो है वो फार्मूला है। तो इसको हम इसकी वैल्यूज़ को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोनों वैल्यूज़ में यहाँ पर लिख लेता हूँ। जब भी इसके साथ आपके पास नेगेटिव आ जाए तो ये आपके पास ओमेगा इक्वल टू यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर द रूट 3 अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर जो होगा आपके पास इसमें सिर्फ साइन चेंज होगा माइनस आयोटा स्क्वायर द रूट 3। ये वैल्यूज़ है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिख लूँ तो दो तरीक़ों से इसको लिख सकता हूँ। ऐसे x इक्वल टू एक बार प्लस में लिख लेता हूँ और एक बार माइनस में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आया था हमारे पास आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और एक बार अगर इसको माइनस में लिख लूँ तो 1 माइनस आयोटा। लेकिन एक चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पर -1 नहीं है, तो -1 के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो कैसे इसको लिखूँगा। अगर -1 को यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इस साइड माइनस ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आ सके। यहाँ पर इसको बाकायदा थोड़ा सा डिराइव कर लेता हूँ इसको, इस वैल्यू को ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस साइन अगर ना हो तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले माइनस के साथ, तो माइनस ओमेगा इक्वल टू माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये वैल्यूज़ जो आपके पास आएगी यहाँ पर, वो आपके पास किसके इक्वल आएगा जी, हमारे पास 2 इंटू ओमेगा इंटू हमारे पास अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर हम इसका आंसर इस तरीके पर लिख सकते हैं, लेकिन ओमेगा में थोड़ा सा चेंज करें। वैसे लिखना चाहें तो एक आंसर हमारे पास -1 आ गया, दूसरा हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर द रूट दिस आ गया, और जो आखिरी है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन इसको ओमेगा की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को जो ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लेकर अगर माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस ओमेगा इक्वल टू माइनस माइनस इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस माइनस पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो चीज़ है इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। ये हमारे पास माइनस ओमेगा के इक्वल है, तो एक पहला रूट -1, दूसरा आ गया हमारे पास माइनस ओमेगा, और तीसरा जो आएगा हमारे पास इसको हम इसकी दूसरी वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकंड को ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर द रूट। अगर इसमें से माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो रूट्स हमारे पास आएंगे -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ऊपर इस तरह है, अगर ओमेगा में चेंज कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास
आ जाएगी। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगला पार्ट है हमारे पास, जो इसका दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास, इसका जो पार्ट 2 है वो 8 है। तो लेट उसी तरह लेट x be the cube root of 8। अगर x हमारे पास क्यूब रूट है तो इसको हम इस तरीके पर लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8। मज़ीद इसको लिखना चाहें तो x इक्वल टू यहाँ पर 8 पावर 1/3 हम जो है ना इसको लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लें तो ये हमारे पास 8 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x पावर 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 को लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -8। मज़ीद लिखना चाहें तो इसको इस तरह, ये किसका क्यूब है जी, 2 का क्यूब है हमारे पास। 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 ही आएगा। इंटू 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो नेक्स्ट हमारे पास नोट हम लिख लेते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे। वो हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो यहाँ पर यूजिंग फार्मूला, अगर ये फार्मूला हम यूज़ कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म करेंगे, x इंटू 2 आएगा तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2x और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसको हम इससे लिख सकते हैं। मज़ीद इसको लिखना चाहें तो इसको x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, एक रूट तो हमारे पास ये आ गया। अब जो दूसरा आएगा आगे हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसके फैक्टर आपके पास न बने तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसको आप कंपेयर कर लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 4। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हमारे पास इसकी इक्वल हो गया, तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16। तो डिवाइडेड बाई 2। मज़ीद इसको लिखना चाहें तो माइनस 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं साइड पे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 12 को लिखना चाहें तो माइनस 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसका अलग लेंगे
या -1 को आप बाहरी लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी इसके अंदर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, सब के ऊपर अगर आप इसके रूट लिख लें अलग तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे 2, और ये आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आयोटा इक्वल टू -1 स्क्वायर द रूट या अंडर द रूट। तो इसकी जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ। यहाँ से आपके 2 2 ज़ार 4 तो 2 इंटू स्क्वायर द रूट 3। ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो x इक्वल टू हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा -2 प्लस माइनस आयोटा या 2 इंटू आयोटा 2 इंटू स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। एक बार हम इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। लेना चाहें तो इससे कॉमन भी ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लें तो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट ओमेगा की वैल्यू में लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो इसको इस तरीके पर 2 को 2 के साथ अगर कैंसिल कर लें और इसको एक बार प्लस में लिख लें एक बार माइनस में, तो x इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर द रूट 3, और एक बार हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर द रूट 3। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 को मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 ओमेगा इक्वल टू -1 आयोटा स्क्वायर द रूट 3। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये 2 ओमेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओमेगा, और ये जो चीज़ है नेक्स्ट इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 आयोटा स्क्वायर द रूट 3। इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा, पहले जो आंसर आ रहा था 2, अब सोल्यूशन सेट जो इसका बनेगा वो हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इस इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका अब एक पार्ट रहता है, लेकिन अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह वो खुद आपसे हो जाएगा। तो चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।